दोस्तों मई जून का महीना होता है और उधर काफ़ी कड़ाके की गर्म भी पड़ रही होती है। उसी गर्मी में दोस्तों, गर्मी के सीज़न में एक गांव में नई नवेली दुल्हन भी आती है। दोस्तों इतनी तेज़ी से गर्म पड़ने के कारण, क्योंकि शाम का वक्त था और गांव में लाइट भी नहीं आ रही होती है, दोस्तों वो लड़की सोचती है कि आखिर इस गर्म से कैसे छुटकारा पाया जाए। वो जो सारे कपड़े थे वो निकाल करके जालीदार कपड़े लेगी जैसे वो पहन लेती है और उसके बाद में अपने आप को आईने यानी कि शीशे में देखती है तो खूबसूरत बला से कम नहीं लग रही होती है। दोस्तों अगर उसे कोई भी लड़का देखता तो हर एक बंदा उसे पाने की चाहत रखने लगता है। शाम का वक्त होने के कारण वो अपने बेड के पे चली जाती है लेटने के लिए। उधर दोस्तों उसके जो पड़ोसी होता है, चाचा का लड़का यानी रिश्ते में देवर लगता था, वो दोस्तों अचानक में उसके कमरे में आ जाता है। वो ऐसे ही मतलब उस औरत को यानी कि अपने भाभी को जैसे ही देखता है तो एकदम उससे पे फ़िदा हो जाता है। वो बैठ करके उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है कि आप भी सोच करके एकदम से हैरान हो जाएंगे। और वो जो लड़की होती है, खूबसूरत दुल्हन, वो भी उसका जो साथ देने लगती है। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, वीडियो पूरा देखें। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मतलब लिखिएगा कि आप ये वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं और अपना नाम भी, जिससे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम जो है लेने में मुझे भी खुशी मिले। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जिसमें सादाब और उसका एक छोटा भाई रहा करता था। दोस्तों सादाब जो होता है वो काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था और उसके परिवार में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी जो उसके पास ना अवेलेबल हो। दोस्तों उसके जो पिताजी थे वो किसानी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़मींदार घराने से भी वो ताल्लुकात रखता था। जो सादाब था वो काफ़ी बड़ा भी हो चुका था। उसके बाद में उसके रिश्ते काफ़ी आने लगे थे और जो उसके अब्बू जान थे वो कहने लगे क्यों ना मैं अपने लड़के की इसी वक्त शादी कर देता हूँ। सादाब भी काफ़ी बड़ा होने के कारण उसकी अच्छी खासी शादी कर देते हैं और जैसे ही लड़की देखने जाते हैं, इस लड़की का नाम होता है रेशमा। दोस्तों रेशमा को एक ही नज़र में सारे घर वाले उसके पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत ही थी। दोस्तों उसको जो है शादी करके सादाब अपने घर पे लेके आता है और जैसे ही घर पे लेके आने के बाद सारी रस्में पूरी करने के बाद में वो अपनी वाइफ का यानी कि रेशमा का घूंघट उठाता है और देखता है कि वाह क्या खूबसूरत बला इसके अंदर। दोस्तों वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों वो औरत बोलती है कि अरे इतना जो है खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय है। दोस्तों वो सारी जो है समय को, बंधन को तोड़ करके वो अपनी सारी प्रक्रियाएं वो करता है जो एक सुहाग रात में की जाती हैं। काफ़ी दोस्तों वो भी जो है रेशमा भी अपने पति को चाहती थी और उसी के बाद में कुछ समय ऐसे ही गुजरता गया। दोस्तों इधर जो सादाब था, सादाब काफ़ी जो है इसकी एक मोबाइल की शॉप भी थी और वो जो मोबाइल की शॉप थी वो काफ़ी उसके गांव से दूरी पे थी। उधर दोस्तों पता चलता है कि सादाब की जो वाइफ रेशमा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुन करके सादाब तो खुश होता ही है और उसके फैमिली वाले खुशी के मारे झूम उठते हैं, क्योंकि दोस्तों सादाब के जो घर पे कोई भी नन्हा बच्चा नहीं होता था। उसके बाद में जो सादाब के पिताजी होते हैं, काफ़ी समय बीतने के बाद में, काफ़ी 6 महीने के बाद सादाब के पिताजी सादाब से बोलते हैं कि बेटा काफ़ी समय से तू घर पे ही है, अब क्यों ना मतलब तू कुछ काम धंधा कर ले, नौकरों के भरोसे कब तक रहेगा। धंधे में गिरावट आ रही धीरे धीरे। सादाब को भी समझ में आ गया पिताजी जो है सच ही बोल रहे हैं। दोस्तों उधर सादाब क्या करता है, अपने शॉप पे जाने लगता है, दिन भर अपने शॉप पे रुकता है और कभी कदार अगर टाइम मिलता है तो वो अपने घर पे भी आ जाता था, क्योंकि रेशमा को उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता था उसका। ऐसे ही सिलसिला दोस्तों चलता ही रहता है
और उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि जब शादाब अपने बिजनेस में काफ़ी मन लगाने लगता था, और उसके बाद में एक समय आता है जब काफ़ी भीषण गर्मी पड़ने लगती है। शाम का वही 8:30 बजे का वक्त होता है और घर पे उस समय कोई भी नहीं था। उसके जो अब्बू जान थे वो भी कहीं किसी काम के वश गए हुए थे। दोस्तों, उसने सोचा गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही है और लाइट भी आ नहीं रही है, क्यों ना मैं इन कपड़ों को चेंज करके कोई हल्के कपड़े पहन लेती हूँ। दोस्तों, जो रेशमा होती है वो उन्हीं हल्के कपड़े यानी जालीदार कपड़े को, लेगी को पहन करके अपने दोस्तों उसी अलमारी में देखती है जिसमें आईना लगा होता है। और दोस्तों, वो देख करके ना अपने आप को एक खूबसूरत बला से कम नहीं महसूस कर रही थी, और रियल में वो ऐसी लग भी रही थी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, उसके जो पड़ोस के चाचा थे उनका लड़का उसी वक्त उसके घर में आया जाया करता था, और उसको मालूम नहीं था कि भाभी जो है इस वक्त इस हालत में बेड पे ऐसे जो है पड़ी हुई होंगी। और दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, रेशमा जो है जब लाइट नहीं आई थी तो अपने दरवाजे को भी खोल करके रख देती है, क्योंकि उसको लगा था कि इसके ज़रिए से थोड़ी बहुत हवा जो है आती रहेगी। दोस्तों, अचानक में जैसे ही मतलब उधर से सलमान, उनके चाचा का लड़का जो होता है, वो आ जाता है, और जैसे ही मतलब अपने भाभी को ऐसे ही देखता है, दोस्तों वो जो लड़का होता है एकदम से फ़िदा हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसके जिस्म को, गोरे गोरे बदन को देख करके हर एक बंदा मोहित हो सकता है। दोस्तों, वो आकर के रेशमा के नज़दीक में बैठ जाता है और रेशमा के जो है गोरे गोरे बदन पे हाथ सहलाने लगता है। दोस्तों, उसको अंदर से डर भी लग रहा था, क्यों ना भाभी कुछ बोल दे, लेकिन ऐसा रेशमा ना करने के बाद में रेशमा भी उसका फुलटा साथ उधर दे रही थी। दोस्तों, रेशमा का भी मन हो रहा था, क्योंकि बच्चे होने के बाद में 6-7 महीना हो गया था, और जो उधर उसका पति था वो अपने बिजनेस में व्यस्त हो चुका था। दोस्तों, वो जो सलमान होता है, सलमान काफ़ी अपने उसके भाभी के साथ यानी कि रेशमा के साथ में इस तरीके से संबंध बनाता है कि रेशमा जो है बोलती है कि आपके जैसा खुशी तो अभी तक हमारे पति जी भी नहीं दे पाए। दोस्तों, ये चीज़ सुन कर के काफ़ी खुश होता है सलमान, और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके साथ संबंध भी बनाता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जब उसका जो पति होता है वो शॉप से आने के बाद में छत पे चला जाता है, और वो रेशमा को भी बोलता है कि रेशमा, आप आइए छत पे, हम जा रहे हैं। और छत पे ही काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो सारे लोग छत पे ही लेटते थे। रेशमा कहने लगी कि नहीं, आप छत पे जा कर के लेटिए, हमारे कुछ में पेट में दर्द जैसी हो रही है और हमको यहीं पे अच्छा है। दोस्तों, जो इधर रहमान था वो उसी टाइम पे आ जाता था जिस टाइम पे वो आया करता, और रात में उसी के साथ में काम करना चालू कर देता है। उधर दोस्तों, ये जो रेशमा का पति होता है वो पानी पीने के लिए नीचे आता है, और जैसे ही दोस्तों नीचे आता है तो उसको कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो उसको शक हो जाता कि आखिर रेशमा के कमरे में ऐसी आवाज़ें अश्लील कैसे निकल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे वो एक खिड़की के ज़रिए से देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, और देखता है कि उसकी पत्नी और उसके चाचा का लड़का। दोस्तों, वो एकदम से सामने उसके अंधेरा सा छा जाता है, और वो बोलता तो कुछ नहीं है, और एकदम से गेट खोल देता है, उन दोनों को पकड़ता है। कुछ नहीं बोलने के बाद वो सुबह होती है और वो चला जाता अपने दुकान पे। दोस्तों, रेशमा भी काफ़ी उसके अंदर जो है और शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है, क्योंकि कह रही होती है कि मैं अपने पति से आखिर कैसे बात करूंगी, और इन्होंने देख भी लिया फिर भी मुझे ना तो डांटा ना तो कुछ कहा, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद में जो उसका रेशमा का पति होता है वो शॉप पे चला जाता है, और उसके बाद में
रेशमा जो है काफ़ी यहाँ परेशान होती है। कहती है आखिर फ़ोन जब उसका रेशमा अपने पति का फ़ोन लगाता है तो उसका फ़ोन भी जो है रेशमा का नहीं उठाता है। 2-3 बार जो है दिन भर ट्राई करने के बाद में जब उठाता नहीं है तो रेशमा अपने ससुर से बोलता है कि अब्बू जान, मतलब आपके लड़के जो हैं ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और वो जो लड़का होता है रेशमा का पति, जब उसके पिताजी जब काफ़ी प्रेशर डालने लगते हैं तो उसको आखिर वो बताता तो नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि मैं रेशमा से तलाक लेना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों वो करतूतें जो है उसको मालूम हो चुका था और रेशमा को ये बोल रहा था कि अब मैं इसको अपनी वाइफ नहीं बनाऊँगी। दोस्तों ये सारी बातें जो है पंचायत में भी पहुंच जाती हैं और पंचायत यही कह रही थी कि अगर आप इसको तलाक दे रहे तो इसकी वजह तो बताइए, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। दोस्तों जो इसका रेशमा का पति होता है वो वजह भी नहीं बताता। वजह इसलिए नहीं बताता क्योंकि कहता है ये जो है इसकी ये दूसरे की वाइफ है और इसकी कदर करना हमारा कर्तव्य है, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता। जैसे दोस्तों ये सब सारी बातें करके और जो समाज होती है, जो पंचायत होता है, वो यही कहती है कि आखिर आप जब तक आप कुछ दोष नहीं देंगे तब तक कैसे आखिर तलाक होगा। आखिर ये समाज जो है आप पे ही गलत दोषी आपको ही ठहराएगा। ये सारी चीज़ें बताने के बाद में उसको कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो बताने के लिए राज़ी नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद वो तलाक ले लेता है और वो अपनी दूसरी शादी कर लेता है, अच्छे से रहने लगता है। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, बल्कि सतर्क रहना कि आप लोगों के भी जीवन में अगर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो अपने विवेक से काम लें। दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।